नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा ट्रांजिस्टर के ऊपर। दोस्तों इस चैनल पर काफ़ी टाइम बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो आ रहा है। मैं किसी काम में उलझा हुआ था जिस वजह से दोस्तों वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांजिस्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाऊं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बिना देर करे चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मॉडल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी मान लो, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितने भी माइक्रो कंट्रोलर, प्रोसेसर, रैम वगैरह जो भी बनते हैं सब इन्हीं ट्रांजिस्टरों से ही बनता है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो मोटा मोटा जानकारी के लिए बता दूं, जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार हुआ था सन 1947 में। ठीक है, कब हुआ था? 1947 में, 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब शुरू किया था मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने आपको, मटेरियल जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक पी टाइप, ठीक है, पी टाइप मटेरियल, और दूसरा होता है एन टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। ठीक है, मैंने आपको दो तरह के मटेरियल बताया था। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है सभी इन्हीं दोनों मटेरियलों से मिलकर ही बना होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डायोड के बारे में बताया था। ठीक है, डायोड के बारे में बताया था। तो जिस डायोड की बनावट कैसा था, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा डायोड था एक ट्यूब होता था, ठीक है, जिसमें एक पी टाइप मटेरियल होता था एक तरफ और एन टाइप मटेरियल होता था, यानी एक कैथोड होता था एक एनोड होता था। ओके, ये उल्टा लिखा गया, कैथोड इधर है और एनोड इधर है। ठीक है, पॉजिटिव को हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। तो जब दोनों पी टाइप और एन टाइप मटेरियलों को हम एक पाइप में भरते हैं तो क्या होता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव मटेरियल मिलके एक उदासीन क्षेत्र बनाता है। ठीक है, एक उदासीन क्षेत्र बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। एक मिनट, क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा जंक्शन कहलाता था? पीएन जंक्शन। ओके, पीएन जंक्शन। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जो ये पीएन जंक्शन है, जो ये जंक्शन है ये दो होता है। डायोड में हमारे पास जंक्शन कितना था? ओनली एक ही था। लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, ट्रांजिस्टर की जो बनावट होगी उसमें दो जंक्शन होंगे। मटेरियल तो वही होगा, पी टाइप और एन टाइप। तो जैसे ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये मान लो एक ट्यूब है, इसमें क्या होगा, दो जंक्शन। पहले मान लो पी टाइप मटेरियल भर दिया, फिर एन टाइप भर दिया, फिर पी टाइप मटेरियल भर दिया। ठीक है, तो जब ये इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव से टकराएंगे तो क्या होगा, एक उदासीन क्षेत्र जनरेट होगा, यानी कि पीएन जंक्शन बन जाएगा। एक पीएन जंक्शन तो ये हो गया हमारा। फिर यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी तो मिलेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, उदासीन क्षेत्र बनेगा, यानी यहाँ पे हमारा एक और पीएन जंक्शन बन जाएगा जो कि होगा हमारा 2 नंबर का। यानी कि एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 2 जंक्शन होते हैं। ठीक है, अब आता है ट्रांजिस्टर का टाइप। तो इसके अंदर यूज़ की गई मटेरियल के अनुसार ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ओके, दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है,
हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होता है। अभी मैंने आपको जो दिखाया वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होगा भाई, बनावट तो सेम ही होगा, उसमें भी दो जंक्शन होंगे, ठीक है, लेकिन पहले क्या रहेगा, एन टाइप मटेरियल, बीच में पी टाइप मटेरियल और फिर लास्ट में एन टाइप मटेरियल, यानी कि ये क्या है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। अब इसमें 3 टर्मिनल होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो होता है वो कुछ दिखने में इस तरह का होता है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। भाई यहाँ तो मैंने ग्राफिकल ऐसा बना दिया, लेकिन ओरिजिनली ट्रांजिस्टर इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं, कुछ भी, ठीक है। इसके जो 3 टर्मिनल है, एक होता है अमीटर, ठीक है, मीटर, मैं इसको शॉर्ट ही लिख देता हूँ नहीं तो जगह नहीं आएगा, ठीक है। एक होता है, एक टर्मिनल को हम कहते हैं अमीटर, एक टर्मिनल को कहते हैं कलेक्टर, एक को कहते हैं बेस। अब ये बेस, अमीटर, कलेक्टर, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसे हमें चेक करना पड़ता है। मतलब कोई सा भी पिन बेस हो सकता है, या तो ये बेस होगा, या ये बेस होगा, या ये वाला बेस होगा। तो इसे हम चेक करके ही बता सकते हैं कि ये कौन सा पिन बेस है, कौन सा अमीटर है, कौन सा कलेक्टर है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। एक होता है अमीटर, ठीक है, अमीटर। दूसरा होता है बेस, ठीक है। तीसरा होता है कलेक्टर। तीनों टर्मिनल होते हैं किसमें, ट्रांजिस्टर में। चलते हैं नेक्स्ट। अब जो मैंने बताया अमीटर, बेस और कलेक्टर, अब इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है, इसमें फ़र्क क्या है, मैं इसको साफ कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एक मिनट। तो जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, 2 जंक्शन हो गया, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये। मान लो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। एक टर्मिनल ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। माना कि ये हमारा अमीटर है। अमीटर किसको कहेंगे, जो अमीटर किसको कहेंगे, जो चार्ज को उत्सर्जित करता है या एमिट करता है। क्या करता है, एमिट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अमिट। उत्सर्जित मतलब चार्ज बनाता है, ठीक है, चार्ज जनरेट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, अमीटर कहते हैं। जो सिरा चार्ज को एकत्रित करता है या कलेक्ट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कलेक्टर। जैसे मान लो ये कलेक्टर है, ठीक है, ये क्या करे, ये तो चार्ज क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा यानी जनरेट करेगा। ये क्या करेगा, चार्ज को एकत्रित करेगा यानी कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये कलेक्ट करेगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम कलेक्टर, ओके, यानी कलेक्ट कर रहा है। बीच में स्थित जो पिन स्थित है बेस, जो बेस होता है, जो पिन होता है बेस वाला, वो क्या करता है, इन दोनों को चार्ज जो उत्सर्जित करता है या चार्ज एकत्रित करता है, इसको कंट्रोल करता है, तो इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर के तीनों पॉइंटों के जो तीनों टर्मिनल है, उसके काम ये है। अमीटर करंट चार्ज एमिट करेगा, कलेक्टर चार्ज को कलेक्ट करेगा, और जो बेस होता है, बेस इनको कंट्रोल करेगा। अब मैंने आपको जो ट्रांजिस्टर के बारे में बताया, 2 प्रकार के जो ट्रांजिस्टर है, दो प्रकार के जो ट्रांजिस्टर के बारे में बताया, उनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या देखेंगे हम देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। यह ट्रांजिस्टर 2 पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब 2 पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको
बताया था डायग्राम में। जैसे ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो दो तो पी टाइप होंगे यानी कि पी पी, ठीक है, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। सेमीकंडक्टर दोनों तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक मिनट, सेमीकंडक्टर के दोनों तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर जुड़ा होता है, यानी कि मैंने बताया जो बाहर वाले हिस्से होते हैं, जैसे एक इनपुट ये है, इनपुट तो नहीं है, मतलब बाहर वाला हिस्सा जो है, बाहर क्या होता है, पी टाइप मटेरियल होता है, और बीच में क्या होता है, एन टाइप मटेरियल होता है, ठीक है। इस प्रकार एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक पीएन जंक्शन और दूसरा एनपी जंक्शन होता है, ठीक है। एक जंक्शन तो क्या होगा, पीएन जंक्शन होगा, जैसे कि जो हमारा ये वाला जंक्शन है, ठीक है, ये वाला जंक्शन है, ये क्या है, पीएन जंक्शन, क्योंकि पी पहले है, एन बाद में है। तो ये वाला जो जंक्शन है, ये कौन सा जंक्शन है, ये है पीएन जंक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा जंक्शन एनपी जंक्शन, ये वाला जो जंक्शन है ये क्या होगा, एनपी जंक्शन, ठीक है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना दो डायोडों से की जा सकती है जिसके एनएन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायोड में बताया था, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। जो डायोड पढ़ाया था, डायोड में आपको बताया था मैंने, डायोड कैसा बना होता है, इस तरह से, ठीक है, बीच में एक जंक्शन, एक पी मान लो, एक एन मान लो, ये तो हो गया हमारा एक डायोड। ये दूसरा एक और डायोड ले लेते हैं हम, ये पी टाइप और एन, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, ये डायोड हो गया, ठीक है, ये एन टाइप और ये पी टाइप, ठीक है। डायोड में एक एन टाइप पी टाइप होता है। अब अगर हम इन दोनों डायोडों को इस तरह से जोड़ दें, ठीक है, एन जो हमारा कैथोड और कैथोड को अगर हम एक साथ जोड़ दें और दोनों को कॉमन से एक पिन निकाल दें, तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा, पूरा पैकेज, ये हमारा पूरा पैकेज बन जाएगा एक पीएनपी पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या बन जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। यानी कि हम ये कह सकते हैं दो डायोड के एनएन पॉइंट को जोड़कर जो डिवाइस बना वो बना ट्रांजिस्टर। लेकिन ट्रांजिस्टर की बनावट अलग होता है, इसके जो सेमीकंडक्टर का मिश्रण होता है वो अलग होता है। हम दो डायोडों को जोड़कर ट्रांजिस्टर नहीं बना सकते, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो दोस्तों ये होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, यानी कि हम कह सकते हैं दो डायोड जिसके एन टाइप को आपस में जोड़ रखा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या कहेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें से कोई एक पिन कलेक्टर होगा, बेस होगा और एमीटर होगा, ओके। अब इसका जो ग्राफिकल निशान है, अब हम जो हमारे सर्किट में जैसे हमने रेजिस्टेंस को इस तरह से दर्शाया था, इस तरह से बताया था, तो इसका जो ग्राफिकल निशान है जो सर्किट में हमें मिलेगा ट्रांजिस्टर देखने को, पीएनपी ट्रांजिस्टर, वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, ऐसा होता है। और जो तीर का निशान होता है वो क्या, ये एक तीर का निशान होता है, वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, जिसमें ये जो बीच वाला होता है, ये वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं बेस, ओके, इसे कहते हैं बेस। जिस पिन पर तीर बना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एमीटर, और जो खाली पिन है उसे हम कहेंगे कलेक्टर, ठीक है। बेस किसको कहेंगे, जो ये बीच वाला पिन है, ओके, जहाँ पे तीर आके मिल रहा है और एक खाली लाइन आके मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जिस पर तीर का निशान है उसे हम कहेंगे एमीटर, और जो खाली है उसे हम कहेंगे कलेक्टर। तो ये है दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर की पहचान क्या है, तीर का निशान अंदर की ओर रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसका जो हमने अभी PNP ट्रांजिस्टर पढ़ा जस्ट उसका उल्टा, इसमें भी 2 जंक्शन होंगे। ठीक है, इसमें भी 2 ही जंक्शन होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव मटेरियल है वो बाहर रहेंगे और पॉजिटिव मटेरियल, पॉजिटिव जो सेमीकंडक्टर है वो अंदर होगा। ठीक है, इस तरह से। इसे भी अगर हम डायोड से समझे तो जैसे हमारा जो डायोड है, मान लो ये हमारा डायोड है। ठीक है, ये P टाइप मटेरियल, ये N टाइप मटेरियल, ये दूसरा डायोड, ये P टाइप मटेरियल और ये N टाइप मटेरियल। अब जब दोनों डायोडों के जो P टाइप मटेरियल है उनको आपस में जोड़ दें, मतलब जो कैथोड को सॉरी एनोड को आपस में जोड़ दें। ठीक है, और उससे 3 टर्मिनल बाहर निकाल लें, तो क्या होगा, ये हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर कहलाएगा। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर कहलाएगा। इसमें जो N टाइप मटेरियल है ये बाहर होंगे। इसका जो ग्राफिकल निशान है वो कैसा रहेगा, इसका जो ग्राफिकल निशान होगा वो होगा इस तरह का। ठीक है, इस तरह का होगा। ये बेस, ये कलेक्टर, तीर वाला एमीटर। ओके, बेस, कलेक्टर, एमीटर, यानी ये नेगेटिव मटेरियल, ये नेगेटिव मटेरियल और ये पॉजिटिव मटेरियल। ये नेगेटिव सेमीकंडक्टर, ये नेगेटिव सेमीकंडक्टर, ये पॉजिटिव सेमीकंडक्टर। जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर था उसका कैसा था ग्राफिकल निशान, उसका निशान था, तीर का जो निशान है वो अंदर की ओर था। ठीक है, अंदर की ओर। ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये एमीटर और ये बेस। ये क्या है, ये N टाइप मटेरियल, ये P टाइप सेमीकंडक्टर, ये P टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया हमारा NPN ट्रांजिस्टर, ये हो गया हमारा PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, हम इसको बाहर से देख के पता नहीं लगा सकते। जो हमारे मार्केट में जो ट्रांजिस्टर अवेलेबल है उसे हम देख के पता नहीं लगा सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर PNP है या NPN है, उसे हमें चेक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम ट्रांजिस्टर को कैसे पहचानें। ठीक है, ट्रांजिस्टर के जो कौन सा पिन बेस है, कौन सा एमीटर है, कौन सा कलेक्टर है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।